अस्सलाम वालेकुम ब्रदर सिस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरा तीसरा वीडियो है। ये वाल्टर मसीह और सैमी सैमसन ने जो मुझे दावत दी कि मैं कैमरे के सामने आके बाइबल के कुछ हक़ाइक़ हैं जो वो उनको आपके सामने वाज़ह करूँ। तो जैसे मेरी पहले वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, बाइबल से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने मैंने पेश किए थे कि अगर आपने यीशु मसीह की मसलूबियत की मनादी करनी है तो आपको फिर साथ ये भी मनादी करनी पड़ेगी कि यीशु मसीह जो थे वो ना ही सादिक थे ना ही रास्तबाज़ थे। वो अपनी वीडियो में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे। वो क्यों? कि बाइबल के मुताबिक जो है वो रास्तबाज़ और सादिक जो है वो उसकी जो है वो दुआ कबूल होती है। और हमें बाइबल ये भी बताती थी कि यीशु मसीह ने बहुत मिन्नतें करके अल्लाह खुदा से जो दुआएँ की थी कि ये मुसीबत मुझसे हटा। तो उस वीडियो के रिस्पॉन्स में दूसरी जानब से कुछ मसीहियों ने मुझे कहा कि आपने ये गलत बयानी से काम लिया, आपने जीसस की जो पूरी वो जो दुआ थी वो नहीं पढ़ी। तो आज मैं चलें, कोई मसला नहीं, वो दुआ हम पूरी पढ़ते हैं तो उसका भी हम जायज़ा ले लेते हैं, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। तो यीशु की मसलूबियत के हवाले से ही मेरा दूसरा वीडियो है। तो हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 36 टू 46 में हमें वाक़या मिलता है कि ये इस पूरे वर्सेस में एक वाक़या बयान होता है कि ये एक टाइम आता है कि जीसस को यहूदी जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए आते हैं। उनकी गिरफ़्तारी डालने के लिए आते हैं, उन्होंने मुकम्मल तैयारी की होती है कि इनको अब मसलूब करना ही करना है। तो जीसस जीसस जो हैं वो यीशु मसीह जो हैं वो बाद में जाते हैं और वहाँ पे मिन्नतें करते हैं, गिर जाते हैं, खुदा के आगे रोते हैं और कहते हैं कि खुदाया ये मुसीबत मुझसे टाल, अगर ये मुसीबत ऐसे नहीं टलती तो ठीक है, सिवाय मौत के तो मुझे जैसे तेरी मर्ज़ी वैसे ही हो। तो ये जीसस जो है ये एक दफ़ा जाके वहाँ बाग में दुआ करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा जाते हैं जीसस वहाँ बाग में जाके कहते हैं कि ए बाप, मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला, ये मुसीबत मुझसे टाल, अगर नहीं टलता तो जैसे तेरी मर्ज़ी वैसे ही पूरी हो। फिर तीसरी दफ़ा जाते हैं जीसस वहाँ पे बाग में और फिर दुआ करते हैं कि ए बाप, अगर ये हो सके तो ये मुसीबत मुझसे टाल। तो ये तो होगी पूरी, जैसे तेरी मर्ज़ी वैसे ही। ये तो होगी 3 दुआएँ जिसका इन्होंने कहा है कि आपने ये दुआ पूरी नहीं पढ़ी। तो ठीक है, ये पूरी दुआ मैंने जो जीसस ने पढ़ी, ये 3 दफ़ा मैंने आपके सामने पढ़ के दुआ रख दी। अब इसका ज़रा हम तज्ज़िया करते हैं और जायज़ा लेते हैं। यहीं से हम हकीकत बाइबल की खोल-खोल के यीशु की मसलूबियत जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। जी, ये 3 दफ़ा मैंने अब आपके सामने ये सारी दुआ पढ़ दी है। तो अब कोई भी मसीह जब आपके पास आता है ना मनादी करने के लिए कि यीशु ने जी हमारे लिए सलीब के ऊपर जान दे के, गुनाहों का कफ़ारा दे के हमें निजात दी, तो आप इसके ऊपर ईमान ले आएँ, तो आपकी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी बन जाएगी। तो आप उनसे ये सवाल करें कि क्या यीशु खुदा के मिशन को पूरा करने आए थे? खुदा खुदा ने यीशु को इसलिए भेजा था कि सलीब के ऊपर जान दो? तो वो कहेंगे जी बिल्कुल, यीशु मसीह ने जो है वो खुदा की मर्ज़ी पूरा करने के लिए वो सलीब पे आए थे। तो फिर आप उनसे ये सवाल करें कि अगर यीशु मसीह खुदा बाप की मर्ज़ी पूरी करने सलीब के ऊपर जान देने आया था, तो उसको तो वहीं पे गिरफ़्तारी दे देनी चाहिए थी खुदा की मंशा को पूरा करने के लिए कि आएँ जी मुझे गिरफ़्तार करें, मैं खुदा के मिशन को पूरा करूँ। लेकिन पूरी इस स्टोरी में हमें लगता है कि जो जीसस हैं वो इस वकूए से भागने के चक्करों में हैं, ठीक है? तो वो बाग में जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, उधर खुदा से कहते हैं कि ये मुझे मुसीबत मुझसे टाल, अगर तेरी ये मंशा इसी में है कि मैं कत्ल हो जाऊँ तो चल, जैसे तेरी मर्ज़ी। तो चलें मान लेते हैं जीसस को याद ना रही होगी कि मैं खुदा के मिशन को पूरा करने के लिए आया हूँ, तो खुदा से दुआएँ की, तो फिर उनको याद आ गया कि जी खुदा की मंशा शायद इसी में है। तो फिर जीसस को तो खुशी-खुशी खुदा के इस मंशा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। लेकिन वो फिर दूसरी दफ़ा जाते हैं, फिर खुदा से कहते हैं खुदाया जान छुड़ा मेरी। फिर तीसरी दफ़ा जाते हैं खुदाया जान छुड़ा मेरी। तो फिर वो देखें कि 3 दफ़ा वो खुदा के ऊपर भी वो इन ईमान का ये तकाज़ा जीसस का कि वो खुदा के ऊपर भी शक करते हैं। 3 दफ़ा कहते हैं कि मुझे बचा, बचा, बचा मुझे। फिर कहते हैं जैसे तेरी मर्ज़ी। अगर जीसस खुदा था तो तुम तुम्हारे मतलब कहते हो कि कादर मुतलक खुदा है, तो वो उसको तो भूलना ही नहीं चाहिए था। अगर वो कादर मुतलक खुदा है तो किस खुदा से वो दुआएँ करता फिर रहा है जीसस कि मुझे इस चीज़ से बचा। ये तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये होगी कि अगर जीसस को ये मालूम था कि मैं सलीब पे कफ़ारा देना, तो वो दुआओं की तुक्की नहीं बनती। जीसस को खुदा से करने की दुआओं की तुक्की नहीं बनती कि ये जी मुझे ये मुसीबत मुझसे टालो। ठीक है? ये बात होगी। चलें ठीक है, जीसस भूल गए, वो जनाब उनको याद ना रहा होगा, कुछ इस तरह के वाक़यात थे। वो फिर बाद 3 दफ़ा, पहले तो तीनों दफ़ा वो शक में पड़े रहे कि ये जो है वो ये मुसीबत मेरे से टल जाए। तीनों दफ़ा जो खुदा बाप है जीसस को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है? फिर जीसस कहता है ठीक है, खुदा की इसी में मर्ज़ी है, तो चलो ये मर्ज़ी जो है इसी तरह पूरी हो जाए, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, ज़रा आगे हकीकतें खोलते हैं ज़रा बाइबल की।
जी, आपने देखा कि जीसस ने 3 दफ़ा जो पहले दुआएँ की, तो फिर वो खुदा ने जो है वो जीसस को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो जीसस कहते हैं कि ये खुदा की मंशा इसी में है, तो ये ऐसे ही पूरा होगा। तो अब तो सवाल ये पैदा होता है कि आगे चल के जीसस को तो हंसी खुशी आमीन कहना चाहिए, गिरफ्तारी दे के खुदा के मिशन को पूरा करना चाहिए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वहाँ भी जो जीसस हैं और उनके हवारी हैं, वो भी इस वाक़े से ना वो जान छुड़ाने के चक्करों में और जीसस को मुकम्मल डिफेंड करने के चक्करों में कि जीसस जो है वो यहूदियों के आगे गिरफ्तार ना हो। अगर हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 47 टू 56, यहाँ पर इसी वाक़ये के आगे जो सिलसिला चाह रहा है वो यह है कि यीशु को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो यहूदी आते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है कि यीशु ने जैसे पीछे पहले दुआएँ की, खुदा ने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो यीशु कहते हैं कि खुदा की इसी में मंशा है। लेकिन यहाँ पे चाहिए था कि यीशु को फ़ौरन गिरफ्तारी दे के खुदा के मिशन को जल्दी से तकमील दे के खुदा के मिशन को पूरा करना चाहिए। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि यीशु का जो हवारी है, उसने क्या किया कि अंदर से वो तलवार निकाली। अगर इस दौर में हम इस चीज़ को ऐसे तकाबल करें कि जीसस का जो हवारी था जानसार, उसने वहाँ से अंदर से कलशनकोप निकाली और सीधा खड़ा हो गया कि खबरदार जीसस को जो है तो हाथ लगाया। तो उसने क्या किया, वो तलवार निकाल के उस जो सरदार का नौकर था उसके कान को ही काट दिया। तो अब ये देखना है कि अगर जीसस ने को मालूम था कि उसने खुदा का मिशन को पूरा करना है, अगर जीसस की तालीम थी कि मैंने मसलूब ही होना है, तो वो क्यों ये तरबियत की वो उन हवारियों की कि जो ये इस तरह का जब भी मौका आएगा तो हमने वो लड़ना है, वो डिफेंड करना है। तो लोग कहते हैं कि जीसस ने कौन सा जिहाद किया, तो ये जिहाद ही था ना, ये जो अंदर वो तलवारें और चाकू काट रखे हुए थे, वो जिहाद ही करना था उन्होंने। लेकिन वो बदकिस्मती से उनको मौका ही ना मिला, तो वो उससे पहले ही उन्होंने वो उनका काम जो है वो तमाम कर दिया अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल फेथ। तो जीसस का जो हवारी आगे बढ़ के उसके वो कान को काटता है। तो हम देखते हैं कि ये तालीम इस हवारी को जीसस ने कहाँ दी। लूक का हवाला है, यहाँ यीशु कहते हैं कि यीशु ने कहा सब कुछ भेज दो और तबलीग, मैंने तुम्हें कहा था कि जो पहले जो तबलीग को चलेंगे, अब जो सब कुछ भेज दो और तलवारें खरीद लो। यीशु को पता था, यीशु को मुखबरी हो चुकी थी कि अब जो है तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए उन्होंने तलवारें खरीदी, अपने पास रखी, ताकि जो है इस मौके से बचने के लिए ताकि हम गिरफ्तारी से बचने के लिए वो जो है उनका वहाँ सेल्फ डिफेंस कर सके। लेकिन वहाँ जो तलवार जो बराबर होनी है, ये वाज़ह चीज़ की निशानी है कि जीसस जो है इस सिलसिले से बचे थे। आगे के यीशु ने कहा, मैं अगर बाप से अर्ज़ करूँ तो वो अभी फरिश्तों की जो है वो रब्बुल अफ़वाह जो है अभी यहाँ पे मौजूद हो जाए। तो भाई वो पीछे जो 3 दुआएँ करते रहे थे, वो क्या करते रहे थे खुदा से? खुदा ने तो वहाँ पे जवाब ही नहीं दिया। अब ये दावा यहाँ क्यों बनता है कि जो फ़ौजें भेज दी, वो तो पहली दुआ भी फ़ौजें जो है वो खुदा को भेज के अपने इकलौते और प्यारे लाडले बेटे को बचा लेना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। जिससे जो है वो 3 दफ़ा दुआएँ करते हैं, खुदा उनकी दुआ नहीं पूरी करता, और इस फिर आगे जाके इन तमाम सर्कमस्टांसिस के बाद यीशु मसीह जो हैं वो कहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी इसी में है, तकदीर इसी में है, दुआएँ की, खुदा ने जवाब नहीं दिया, सब कुछ हुआ। अब उनका यीशु का जो दावा आ जाता है कि खुदा की मर्ज़ी को ऐसा ही पूरा होना है। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि जीसस को भी मालूम हो गया कि ये खुदा की ऐसी मर्ज़ी है, ये उनका दावा है। अब अगर जीसस को यहाँ मालूम हो जाता है कि खुदा की ऐसी मर्ज़ी है, तो जीसस को अल्हम्दुलिल्लाह कह के, आमीन कह के जो है सलीब के ऊपर कफ़ारा देना चाहिए था, जैसे कि आप लोग बयान करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी वहाँ नहीं हुआ। वो कैसे, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। चलें आप आगे। जी, अब आपने देखा कि यीशु ने ये तस्लीम कर लिया कि खुदा की मर्ज़ी इसी में है। लेकिन हम आगे चलते हैं कि मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 27 वर्स 45 टू 49 में लिखा है कि इसमें लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पैर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पैर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ में चिल्ला कर कहा, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने क्यों छोड़ दिया। ये वो वाक़या है जब यीशु को सलीब के ऊपर उन्होंने लटका के कत्ल किया। तो यीशु ने दावा किया कि ये खुदा की मर्ज़ी ऐसी या पूरा होने दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यीशु ने यहाँ पे नाशुक्री की इंतहा कर दी कि खुदा को कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों ज़लील ख्वार कर दिया। तो यहीं तो कबाड़ा निकल गया आप लोगों की सारी मनादी की मसलूबियत की, कबाड़ा यहीं निकल गया आपका कि यीशु ने जनाब नाशुक्री की अल्लाह ताला की, खुदा की, कि तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। भाई कौन सी मनादी, कौन सी मसलूबियत, यहाँ से तो इन दलाइल से तो वाज़ह हो रहा है कि यीशु ने पहले दे दुआ की खुदा से कि मुझे बचा, खुदा उसकी मदद नहीं करता। फिर यीशु कहता है कि जी मैं खुदा की मंशा इसी में है। फिर यीशु दावा करते हैं कि अभी फ़ौजें आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। वो हमारी जो है वो उनकी गर्दन सब डिफेंड करते हैं, लेकिन यहूदियों ने फिर भी वो उन पे हावी आ गए, उनको कत्ल कर दिया। फिर सलीब के ऊपर जब जान दी, अगर खुदा का मिशन था तो यीशु को तो कहना चाहिए था कि मैं अपने खुदा के मिशन को पूरा करके जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन कहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पूरी मसीहत की थियोलॉजी का कबाड़ा निकल जाता है कि वो कहते हैं कि ये खुदा ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। इससे साबित होता है कि खुदा की कोई मर्ज़ी नहीं थी। तो खुदा क्या इतनी नाशुक्री
क्या बाप जो था वो बेटे को ज़बरदस्ती कुर्बान कर रहा था? यहाँ से तो वो इस्माइल का ईमान इतना बुलंद साबित होता है कि वो जब उनको कुर्बान गाह में लेके गए कि उन्होंने आमीन कहा, लेकिन यहाँ कौन सा बड़ा आपका मसीहत का जो वो भागम भाग लगा हुआ है, वो ना कुछ ना शुक्री कर रहा है, और उल्टे सीधे वो सख्ता होके वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मैं अब फिर जो मैं अब मैसेज देता हूँ वो उन मसीह वो सिस्टर को जिन्होंने कराची से मुझे व्हाट्सएप ने कहा कि आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि ये मसीहत की तालीम है। तो मैं अब ये मैं साबित करता हूँ कि ये मसीहत की तालीम क्यों है। जाके देखो उस वाल्टर मसीह के बुज़दिल इंसान के पेज पे जाके, जो वो मुंडियाँ काट के वो गर्दनें काट के ऐसे ऐसे लगा रहा है, ठीक है। तो ये जीसस की ही तालीम है। वो कैसे, खोलो लूक लूक की बुक खोलो, लूक का चैप्टर खोलो, जहाँ पे जीसस ने कहा है कि जो शख्स नहीं चाहता मैं उस पर राज करूँ उसको मेरे पास लाओ, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो ये गर्दनें काट के जीसस की तालीम भी पूरी हो रही है। मेरी बहन किधर आप बैठी हुई हैं, खोलें अपने आंखों को और देखें, इतने तासब और नफरत में ना रहें। तो मैं एंड में उन मसीहों से मैं माजत करता हूँ कि ये मेरे जो तलख अल्फाज हैं इनका ज़िम्मेदार ये वाल्टर मसीह है, जिसने ये मुझे मजबूर किया इस वीडियो बनाने के ऊपर। आखिर में मेरा पैगाम इस वाल्टर मसीह बुज़दिल इंसान के बारे में, मैं उस वाल्टर मसीह कमीने शख्स को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने लास्ट में, कि अब तुझे सालम शेख ने बुरी तरह एक्सपोज किया है, तो तू अब ये लेफ़्ट एंड राइट तू भागने लगा। 3 माह पहले तू मुझे बता कि तू मुझे भोले के साथ जोड़ता रहा, ना तुझे घास डाला भोले ने, मैं तेरी जीसस की तालीम देखता रहा, तुझे मैं देखता रहा करता क्या ये, ना मैंने तुझे रिस्पांस किया ना भोले ने तुझे रिस्पांस किया। मैं तुझे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं तुझे बताऊंगा ना कि किस तरह तू ये किस तरह वास बाख्ता पागल और बुज़दिल और जाहिल तरीन इंसान है और कमीना तरीन इंसान है, तो चूड़ों वाली हरकतें कर है, बुज़दिल तरीन इंसान है, कमीना इंसान है तू। तूने पहले भोले से मुझे जोड़ा, भोले ने तुझे कोई रिस्पांस नहीं किया, फिर तूने मुझे, मैं साबित करूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तूने मुझे कहा जी उस्मान शमून मेरा दोस्त है, उस्मान शमून मुझे ये करता है, उस्मान शमून मुझे पैसे भेजता है, वो मेरा घर का खर्चा चलाता है। तूने ये बातें की ना सारी। अब जब तुझे सालम शेख ने एक्सपोज किया, मेरी वीडियो देख के मैं ऑनलाइन आया तो सालम शेख ने मेरी वीडियो देखी, तुझे वो सालम ने एक्सपोज किया, अब तू मुझे कनेक्शन बना के वो सालम शेख से जोड़ा तू। मैं तो कहता हूँ तू आने वाले दिनों में मैं उस्मान शमून को, तू तो अपनी बेटी बहन माँ के साथ मुझे तू जोड़ने वाला है, तू उनके साथ तू मेरा कनेक्शन जोड़ने वाला है। ये आदत तेरी कमीनगी की, इल्मी गुफ्तगू तो तेरे पास है नहीं, बस तू बकवासात करी जाएगा। या वो तेरा वो जो बास बास सैमी सैमसन, वो बंद कमरे में बैठ बैठ के जहनी बीमार बन गया, और तू वो ये जो ऊपर कवर बाछड़ा है इसको हटा, थोड़ा सामने आ, मर्दों वाले काम कर, इसको हटा, थोड़ी खोपड़ी में तेरी हवा लगे तो तुझे कोई सेंस आए। तो ठीक है नाजरीन, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर हम इनकी जो बाइबल्स है ना वो भी हम खोल खोल के एक हकीकतें मैं आपके सामने वाज़ा करूँगा। अब तो मैं भाई आ गया हूँ सामने, अब तो मैं मरते दम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा वाल्टर मसीह। भाग जिधर तू भागता है, जो तू तेरे से होता है ना कर, आ जाओ मैदान में।